सुबह सुबह मोदी शाह को लगा बड़ा झटका। खुफिया रिपोर्ट ने उड़ा दिए होश। नायडू नीतीश के बदले सुर से बड़ी मोदी सरकार की टेंशन। जी हाँ, क्या मानसून सत्र खत्म होते ही बीजेपी के सामने बहुमत का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया? क्या अमित शाह को सदन में जवाब देने से रोकने के पीछे रात में हुई किसी बड़ी बैठक का हाथ था? और क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बदले तेवरों ने मोदी सरकार की पूरी रणनीति बिगाड़ दी है? और क्या 15 अगस्त के बाद देश की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे खुफिया रिपोर्ट जो है बीजेपी के हाथ जरूर लग गई है, लेकिन उसने मोदी सरकार की मुश्किलें यहां पर बढ़ा दिया। 15 अगस्त को आंदोलन होने वाला है। अभी भी अमित शाह को जो है यहाँ पर पीछा राहुल गांधी नहीं छोड़ रहे हैं, मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो सब कुछ दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन संसद के बाहर सियासी तूफान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं बोले, सवाल यह है कि आखिर आखिरी दिन गृह मंत्री के जवाब की बात होने के बावजूद सदन की कार्यवाही इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई? आखिर विपक्ष के सवालों का सामना किए बिना सरकार आगे क्यों बढ़ गई? और इसी बीच ऐसे रिपोर्टों और राजनीतिक दावों ने हलचल बढ़ा दी है, जिनमें सरकार के सहयोगी दलों के रुख को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, वो खुफिया रिपोर्ट यहाँ पर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अमित शाह की बात करना जरूर है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उन्हीं पर अब उठ रहा है। विपक्ष लगातार यहाँ पर मांग कर रहा था कि जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री सदन में जवाब देंगे। राहुल गांधी का सीधा सवाल था, आदेश किसने दिया? लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश आखिर किसने दिया? और अगर गृह मंत्री के अधीन आने वाली पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री जवाबदेही नहीं लेते तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर अमित शाह पर लगातार हमला बोला। लेकिन दोस्तों, फिर आया मानसून सत्र का आखिरी दिन। सबने देखा, विजुअल्स आप मेरे पीछे देख ही रहोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, विपक्ष पूरा मौजूद था। वंदे मातरम हुआ, उसका सम्मान वहां पर हुआ। उसके तुरंत बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी, बिना कुछ बोले। यानी जिस जवाब का इंतजार विपक्ष इतने दिनों से कर रहा था, वो सदन में नहीं हुआ। और यहीं से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। और देखिए, अभी आएंगे इस रिपोर्ट पर। इसी बीच राहुल गांधी भी पीछे नहीं हट रहे। पहले राहुल गांधी की बात यहाँ पर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम उन्हें सोने नहीं देंगे। जी हाँ, जरा उनका बयान सुनिए। जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। सुना आपने? यानी जवाब चाहे ना भी दिया हो सदन में जो है अमित शाह ने, पर राहुल गांधी पीछा नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने कहा कि जब तक जो है ये जवाब नहीं देंगे, तब तक हम इनको जो है चैन से सोने नहीं देंगे। अब जरा उस रिपोर्ट की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जरा ये अखबार आप स्क्रीन पर देखिए, जिसने जो है बीजेपी की टेंशन जरूर यहाँ पर बढ़ा दी है। दरअसल एक रिपोर्ट लीक होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कथित खुफिया रिपोर्ट आईबी के हवाले से सामने आई है। अब देखिए, इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगर आज विपक्ष सदन में ये कह दे कि मोदी सरकार के पास जरूरी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की स्थिति ऐसी है कि शायद ही मोदी सरकार बच सके। अब इसीलिए कहा यहाँ पर जा रहा है कि खुफिया मीटिंग भी हुई थी, जिसमें ये तय हुआ, एनडीए ने ये तय किया कि जो है अमित शाह सदन में नहीं बोलेंगे और ओम बिरला जो है सदन स्थगित कर देंगे। अब बीजेपी के पास देखिए, बता तो फिलहाल 240 लोकसभा सीटें हैं। वही सरकार की निर्भरता अपने सहयोगी दलों पर यहाँ पर अभी फिलहाल है।
इसी बीच परिसीमन के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू के रुख को लेकर भी सवाल यहां पर लगातार उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नायडू अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी और विपक्ष के सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी हैं। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि एनडीए के कुछ सहयोगी परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ नहीं है, यानी कि नायडू यहां पर धोखा दे रहे हैं। ठीक है, एनडीए के कुछ जो है सहयोगी कुछ नेता यहां पर नहीं चाहते हैं परिसीमन को लेकर, वो नाराज हैं। अब देखिए, दक्षिण भारत में परिसीमन को लेकर पहले से ही राजनीतिक विरोध देखने को हमेशा से ही मिल रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी के सहयोगी दल यानी कि नायडू इस मुद्दे पर सरकार से अलग रुख अपनाते हैं, जो कि यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि अपनाएंगे, तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है और शायद बन चुकी भी है। और दोस्तों, इसी बीच बता दूं, तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगियों को लेकर भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने के दावे किए जा रहे हैं, यानी कि बगावत के सुर लगातार यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति पर सवाल जरूर खड़े यहाँ पर हो रहे हैं, खासकर तब जब जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। एक और दावा सामने आया कि आरटीआई से जो है जुड़ी जानकारी में पैलेट गन के इस्तेमाल और छात्रों को निशाना बनाए जाने को लेकर सवाल उठे हैं। अगर देखिए, इन दावों की आधिकारिक जांच में पुष्टि होती है तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। और यहाँ पर फंसेगा कौन? सबसे पहले अमित शाह फंसेंगे, क्योंकि जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, और उसके बाद मोदी सरकार यहाँ पर फंसेगी। और इसी बीच मैंने आपको कहा था कि 15 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की बातें सामने आ रही हैं। जी हाँ, बता दूं, कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से एक नई शुरुआत सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर सीजेपी प्रोटेस्ट यहाँ पर कर सकती है, यानी कि बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है। यानी एक तरफ संसद में विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ सड़क पर आंदोलन की तैयारी यहां पर की जा रही है, और तीसरी तरफ सहयोगी दलों की रुख को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है, और क्या आने वाले दिनों में सहयोगी दलों की भूमिका केंद्र की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन दोस्तों देखिए, इतना यहाँ पर जरूर है कि मानसून सत्र खत्म होने के बाद 3 मोर्चे बेहद ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। संसद में सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई, परिसीमन पर सहयोगी दलों का रुख, और छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही का सवाल। और इन तीनों मोर्चों पर अगर सरकार दबाव में आती है तो इसका सीधा असर आने वाले राजनीतिक माहौल पर पड़ ही सकता है। चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा को बड़ी हार यहां पर मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि अमित शाह को जवाब देना ही पड़ेगा, भले ही मानसून सत्र खत्म हो चुका है। क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बीजेपी पर दबाव बढ़ाएंगे, और क्या परिसीमन का मुद्दा एनडीए के भीतर नई दरार पैदा कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर शाह अब जो है अभी भी जवाब उनको देना पड़ेगा? क्या जो अमित शाह को छात्रों पर हुई कार्रवाई की पूरी जवाबदेही लेनी चाहिए, और क्या नायडू नीतीश के रुख से मोदी सरकार पर सच में दबाव पड़ सकता है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।